हेलो फ्रेंड्स, ये है नाबार्ड का एसआई सिलेबस। और लास्ट वीडियो में हमने ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक कवर किया था। अब इस वीडियो में हम रोल ऑफ फंडिंग इंस्टीट्यूशंस देखेंगे, जहां हमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कवर करना है। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अफेयर्समैन आरबीआई के यूट्यूब चैनल में फाइनेंस का प्लेलिस्ट देखा है, उन्हें पता होगा कि हमने वहां वर्ल्ड बैंक ग्रुप का टॉपिक ऑलरेडी कवर किया है। वही वीडियो मैं यहाँ प्रोवाइड करूँगा। जिन लोगों ने वो वीडियो वहाँ देखा है, उनका यहाँ रिवीजन हो जाएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ल्ड बैंक बनाया क्यों था। देखो, हम सब लोगों को मालूम है कि वर्ल्ड वॉर टू में कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था। बहुत सारे ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, इवन लोगों के घर भी टूट गए थे, जिसकी वजह से वो और गरीब हो गए थे। इन सब चीज़ों की वजह से 44 नेशंस ने ब्रेटन वुड्स में एक कॉन्फ्रेंस ली थी, जहां उन्होंने प्लानिंग की कि अभी हमें सब ठीक करना है। और वहां से निकल के आए दो बड़े इंस्टीट्यूशन, एक आईबीआरडी फॉर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और सेकंड आईएमएफ फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यहाँ से आईबीआरडी बना वर्ल्ड बैंक के ग्रुप का पार्ट, जहाँ वर्ल्ड बैंक के ग्रुप में बाकी इंस्टीट्यूशंस थे, फॉर एग्जांपल आईडीए, आईएफसी, आईसीएसआईडी और मीगा। अभी आप सोच रहे होगे, सर वर्ल्ड बैंक के ग्रुप में वर्ल्ड बैंक नहीं है क्या? देखो यार, ध्यान दो, बहुत लोगों को मालूम ही नहीं कि वर्ल्ड बैंक एक्चुअली है क्या। यहाँ जो आईबीआरडी और आईडीए इंस्टीट्यूशन हैं, ये दोनों को मिलके वर्ल्ड बैंक बनता है। तो वर्ल्ड बैंक यहाँ सेपरेट इंस्टीट्यूशन नहीं है, समझ रहे हो? वर्ल्ड बैंक मतलब आईबीआरडी प्लस आईडीए। सो आप समझ गए कि किस तरह ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जन्म हुआ। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इट सेज। The Bretton Woods Conference was a gathering of delegates from 44 nations that met from July 1 to 22, 1944 in Bretton Woods, New Hampshire, USA, to agree upon a series of new rules for international financial and monetary order after the conclusion of World War II. The two major accomplishments of the conference were the creation of International Bank for Reconstruction and Development and International Monetary Fund. और अपना वर्ल्ड बैंक कैसे बना था? The International Bank for Reconstruction and Development and International Development Association form the World Bank, which provides the financing, policy advice and technical assistance to governments of developing countries. Okay? अब हम एक एक करके सब इंस्टीट्यूशन को समझते हैं। सबसे पहला IBRD, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब IBRD वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है, तो आप समझ ही रहे होंगे कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है गरीबी को हटाना। लेकिन आईबीआरडी गरीबी को हटाता कैसे है? वो मिडिल इनकम वाले देशों के गवर्नमेंट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए कम से कम रेट में लोन देता है। लेकिन इससे क्या होगा? इससे गरीब लोगों को जॉब मिलेगा और उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। समझ रहे हो? सिंपल है। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। Following the recovery from World War II, the International Bank for Reconstruction and Development broadened its mandate to increase the global economic growth and eliminating poverty. The bank only finances sovereign governments directly or projects backed by sovereign governments. The IBRD focuses its services on middle income and credit-worthy low-income countries. अब एक सोचने वाली बात है कि IBRD गवर्नमेंट को इतने कम इंटरेस्ट में लोन देती कैसे है? देखो, IBRD एक बॉन्ड निकालती है और वो बॉन्ड मार्केट में बेचती है। अब IBRD तो बहुत अच्छी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है और उसे रेटिंग एजेंसी ने AAA रेट दिया है, इसलिए उसे बॉन्ड पे बहुत कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। और एक चीज़ से उसे फंड मिलता है। जो बॉन्ड से पैसा मिलता है वो IBRD गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को लोन देने में यूज़ करती है, तो गवर्नमेंट से वो उस लोन के लिए इंटरेस्ट मांगती है, तो यहाँ से भी उसे थोड़ा फंड आ जाता है। समझ गए? So, IBRD has maintained a AAA rating since 1959. This high credit rating allows it to borrow at low cost and offer middle-income developing countries access to capital on favorable terms, thus helping ensure that development projects go forward in more sustainable manner. IBRD earns income every year from the return on its equity and from the small margin it takes on lending. अब हम वर्ल्ड बैंक का नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन देखते हैं, दैट इज़ इंटरनेशनल डेवलपमेंट असिस्टेंट, IDA। इसके बारे में मैंने बताया था कि ये वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है, तो इसका भी काम सेम है कि गरीबी को हटाना। लेकिन ये गरीबी को हटाता कैसे है? ये पिछले वाले IBRD के जैसा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड नहीं करता, जिससे गरीबी को जॉब मिलके इनडायरेक्टली फ़ायदा हो।
यहाँ आईडीए ऐसे जगह लोन देता है जिससे गरीबी को डायरेक्टली मदद हो, जैसे कि एजुकेशन के लिए स्कूल्स, हेल्थ के लिए हॉस्पिटल और पीने के पानी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। सो ऐसे वो गरीबों को डायरेक्टली हेल्प करता है। लेकिन ऐसे लोन देने में एक इशू होता है, वो ये कि इसमें रिटर्न बहुत कम मिलता है और कई बार लोन डिफॉल्ट भी होता है क्योंकि गरीब देशों के गवर्नमेंट इसे वापस नहीं कर पाते। तो इसलिए आईडीए एक डेफ रिलीफ का सिस्टम निकालती है। उसको उसने नाम दिया है MDRI, दैट इज मल्टीलैटरल डेफ रिलीफ इनिशिएटिव। ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है और न्यूज़ में रहता है, इसलिए ये याद रखो। समझ गए आईडीए को अच्छे से? नाउ लेट्स सी व्हाट इट सेज। IDA is a part of World Bank that helps the world's poorest countries. IDA aims to reduce poverty by providing loans and grants for programs that boost economic growth, reduce inequalities, and improve people's living condition. IDA's work covers primary education, basic health services, clean water and sanitation, agriculture, business climate improvements, infrastructure, and institutional reforms. IDA also provides significant levels of debt relief through the Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI). अब फ्रेंड्स गवर्नमेंट बहुत खुश है क्योंकि IBRD और IDA दोनों ने बहुत कम इंटरेस्ट में उन्हें लोन दिया है। वाह क्या बात है। लेकिन कुछ लोग बहुत नाराज़ है, वो है प्राइवेट सेक्टर। उनका ये कंप्लेंट है कि गवर्नमेंट को आप इतने कम इंटरेस्ट दे रहे हो लेकिन हमें क्यों नहीं, हम भी तो नेशन की डेवलपमेंट करते हैं। सो यहाँ वर्ल्ड बैंक सोचती है, अरे यार बात तो सही है, चाहे ये लोग बिजनेस में मुनाफा सोचते हैं लेकिन डेवलपमेंट भी करते हैं। इसलिए वर्ल्ड बैंक अपने ग्रुप में एक इंस्टीट्यूशन को लाती है, दैट इज IFC फॉर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो प्राइवेट सेक्टर को कम इंटरेस्ट में लोन दे सके। ओके, सो IFC is the largest global development institution focused exclusively on the private sector in developing countries. It is a private sector arm of the World Bank Group to advance the economic development by investing in for-profit and commercial projects for poverty reduction and promoting development. IFC raises virtually all funds for lending activities through the issuance of debt obligations in international capital markets. यहाँ फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ कि IFC इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम करती है। उसने इंडिया के लिए 2 टाइप के बॉन्ड्स बनाए हैं जो बहुत न्यूज़ में रहते हैं। आपने भी इन बॉन्ड्स का नाम न्यूज़ में सुना होगा। एक है महाराजा बॉन्ड्स और दूसरा मसाला बॉन्ड्स। अब इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है या क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। दोनों रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है, मतलब इसका इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स को रूपी में मिलता है। नेक्स्ट, ये बॉन्ड का पैसा इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट होता है। ये 2 सिमिलरिटीज़ दोनों में हैं। तो इनका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि महाराजा बॉन्ड्स ऑनशोर डेट इंस्ट्रूमेंट है और मसाला बॉन्ड्स ऑफशोर डेट इंस्ट्रूमेंट है। अब ये ऑनशोर और ऑफशोर डेट इंस्ट्रूमेंट क्या है, आओ एक अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। सोचो कि ये एक सी शोर है, यहाँ मैं घूमने आ गया। वाह क्या अच्छा मौसम है, लेकिन यहाँ घूमना अलाउड नहीं है। अगर मुझे किसी ने देख लिया तो मुझ पे टैक्स लग सकता है। तो तभी एक पुलिस वाला आ जाता है। वो बोलता है, अरे तुम यहाँ घूम क्यों रहे हो, यहाँ अलाउड नहीं है, अभी आओ चलो टैक्स निकालो। फिर मैं पुलिस से दूर भागता हूँ और पानी के अंदर आ जाता हूँ। अब मुझसे पुलिस वाला टैक्स मांगने नहीं आ सकता क्योंकि उसका यूनिफॉर्म खराब हो जाएगा। तो यहाँ जब मैं शोर में था तब हम उसे ऑन शोर बोलेंगे और जब शोर में नहीं था तो हम उसे ऑफ शोर बोलेंगे। ओके, अब ऑन शोर में मुझे टैक्स लग रहा था, सो इट कंटेन्स टैक्स एंड कैपिटल गेन। लेकिन सी शोर से दूर भागने के बाद दैट इज ऑफशोर में मुझे टैक्स नहीं लग रहा है, सो इट कंटेन्स नो टैक्स एंड कैपिटल गेन्स। समझ गया इसका डिफरेंस? अब आप इसको कभी नहीं भूलोगे। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा कि वर्ल्ड बैंक के कुछ इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि IBRD जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को लोन देती है जिससे गरीबों को जॉब मिले। फिर IDA जो ऐसे प्रोजेक्ट को लोन देती है जिससे गरीबी को डायरेक्ट फ़ायदा हो। और IFSC जो बेचारे निराश प्राइवेट सेक्टर को लोन देती है। सो अब सब खुश होने चाहिए और किसी को भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन एक इशू अभी भी है फ्रेंड्स। सोचो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को लोन मिल भी गया, लेकिन अगर वापस वर्ल्ड वार हो गया तो फिर तो उनके पूरे प्रोजेक्ट्स का सत्यानाश हो जाएगा। फिर वो लोन वापस कैसे करेंगे? वर्ल्ड बैंक ने कहा पॉइंट तो है, इसलिए उसने सोचा कि इन सब लोगों को ऐसे रिस्क के अगेंस्ट गारंटी मिलनी चाहिए जिससे ये आराम से अपना काम कर सके।
तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने निकाला मीगा फॉर मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ओके, ये गारंटी देगा कि जो भी प्रोजेक्ट्स को लोन दिया है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। MIGA is a member of World Bank Group and its mandate is to promote cross-border investment in developing countries by providing guarantees, that is political risk insurance and credit enhancement to investors and lenders. MIGA was created to complement public and private sources of investment insurance against non-commercial risk, that is currency inconvertibility and transfer restriction, government expropriation, war, terrorism and civil disturbance in developing nations. अब फ्रेंड्स, इतना बड़ा अगर वर्ल्ड बैंक ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है फिर उसमें झगड़े भी होंगे, राइट? सो वर्ल्ड बैंक के पास इसे हैंडल करने के लिए कोई मैकेनिज्म भी होना चाहिए। इसलिए वर्ल्ड बैंक ने निकाला ICSID फॉर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये इंस्टीट्यूशन सब डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेगी। सो ICSID प्रोवाइड्स फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बाय कॉन्सिलेशन, आर्बिट्रेशन और फैक्ट फाइंडिंग। States have agreed on ICSID as a forum for investor-state dispute settlement in most international investment treaties and in numerous investment laws and contracts. यहाँ एक बात नोट करने जैसी है कि इंडिया बाकी इंस्टीट्यूशन का पार्ट है लेकिन ICSID का नहीं है। अब ये क्यों नहीं है? इंडिया का ऐसा मानना है कि ये इंस्टीट्यूशन जो भी डिसीजन लेती है वो डेवलप्ड नेशंस के फेवर में होती है, इसलिए इंडिया इसका पार्ट नहीं है। So India is not a member of ICSID. India claimed ICSID convention is not fair. The convention's rule for arbitration lean towards the developed countries. Okay? अब एंड में बस कुछ वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट्स के नाम देख लेते हैं। सबसे पहला है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, सेकंड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस, थर्ड डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये तो अब बंद हो गया है, फोर्थ ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये सब रिपोर्ट्स एक बार याद कर लेना।